जय हिंद। आप लोगों को हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर स्वागत है। आप लोग YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और Facebook पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, आज आप लोगों को क्लास 11th है यानी इंटर का मैथ बताने जा रहे हैं और आप लोगों को 11th में ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आप लोगों को बताएंगे। क्योंकि आप लोगों को क्लास 10th में ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो बता दिया यानी त्रिकोणमितीय अनुपात बताए और त्रिकोणमितीय के बारे में त्रिकोणमिति के बारे में जान लेते हैं। त्रिकोणमितीय फलन क्या है तो देखिए, त्रिकोणमिति कितने शब्दों से बना है तो देखिए, ट्राइगोनोमेट्री, ठीक, ये हो गया है ट्राई। ट्राई मतलब होता है 3 यानी 3। अब यहां पर देखिए गोनो है, गोनो, गोनो का मतलब होता है एंगल यानी कोण। अब यहां पर देखिए मेट्री है, मैट्रिक मतलब होता है मेजर, मैट्रिक मतलब होता है मेजर और जिसका होता है माप, यानी 3 कोणों की माप ही त्रिकोणमितीय कहलाता है। ट्राइगोनोमेट्री ये 3 शब्द से मिलकर बना है। ट्राइगोनोमेट्री कह रहा है 3 कोणों की माप, यानी यहां पर देखिए 3 कोण, एक ये कोण, एक ये कोण और ये कोण, 3 कोण यानी 3 भुजा। आप लोगों को त्रिकोणमिति जो क्लास 10th में बताए हैं, त्रिकोणमिति के डिफिनेशन दे दिए हैं। तो गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच का अध्ययन किया जाता है। गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के भुजाओं, तो भुजा कौन है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये तीनों भुजा क्या है, एक दूसरे से मिला हुआ है। तो यहाँ पर एक कोण यहाँ बना है, एक कोण यहाँ बना है और एक कोण यहाँ बना है। एक ये भुजा यहाँ से आकर यहाँ मिल गया है, ये और ये भुजा यहाँ मिल गया है, फिर यहाँ मिल गया है। तो क्या है, ये कोण और ये कोण परस्पर क्या है, एक संबंध बनाता है। क्या है, भुजाओं और कोणों के बीच का अध्ययन किया जाता है। तो अब देखिए हम यहां पर क्या करेंगे, वृत्त में भी कोण बना सकते हैं। ये कोण, यहाँ पर बहुत चीज आप लोगों को क्लास 11th में त्रिकोणमिति में पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए ये भी भुजा है, यहाँ पर भी कोण बनता है। ये क्या है, एक ये कोण, यहाँ पर इस भाग के ये कोण और ये कोण। और क्लास जो 10th में 90 डिग्री कोण निकाल करके बनाए थे, ये 90 डिग्री का कोण। और ये जो पढ़े थे ट्राइगोनोमेट्री रेशियो, ये पढ़े थे। और इसमें पढ़े थे यानी ट्राइगोनोमेट्री के 6 रेशियो है, 6 अनुपात हैं। तो इसमें पढ़े थे 1 में साइन, 2 में कॉस, 3 में पढ़े थे टेन और 4 में कॉट, 5 में सेक और 6 में कोसेक। एक समकोण त्रिभुज पर थोड़ा बहुत पढ़े थे क्लास 10th में। और आप लोग जब क्लास 11th में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति फंक्शन, तो उसमें आप लोगों को वृत्त में भी
वर्ग में भी और त्रिभुज में भी, यानी बहुतों चीज आप लोगों को इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए, ज्यामिति में कोण, एंगल इन ज्योमेट्री, ज्यामिति में कोण। तो देखिए इसका डेफिनेशन, एक ही आदि बिंदु वाले दो किरणों से जो आकृति बनती है उसे कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जिस बिंदु पर किरणें मिलती हैं उसे कोण का शीर्ष, शीर्ष को वर्टेक्स कहते हैं, इंग्लिश में वर्टेक्स, शीर्ष को इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं, उसे कोण का शीर्ष तथा किरणों के कोण की भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण की भुजा कहते हैं। एक किरण कोण की प्रारंभिक भुजा कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए, एक ही आदि बिंदु वाले दो किरणें, यहाँ अब यहाँ पर देखिए, एक ही आदि बिंदु, तो ये बिंदु हो गए हैं, और एक ये प्रारंभिक किरण है और ये एक अंतिम किरण है। यह एक प्रारंभिक किरण है और इसे चलिए लिख देते हैं, ये प्रारंभिक किरण, प्रारंभिक किरण। आइए अंतिम किरण। तो कह रहा है एक ही आदि बिंदु, तो ये आदि बिंदु हो गया, दो किरणों से जो आकृति बनती है, तो ये दोनों किरण है, इन दोनों किरणों से, यह किरण यहाँ से इस आदि बिंदु पर मिल गया है, ये किरण जो है यहाँ से ये आदि बिंदु पर मिल गया है। इन दोनों किरणों से जो आकृति बनती है वह क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। अब कह रहा है जिस बिंदु पर किरणें मिलती हैं उसे कोण का शीर्ष कहते हैं। अब देखिए, यह एक बिंदु है और इस बिंदु पर एक प्रारंभिक किरण और एक अंतिम किरण, यहाँ पर आदि बिंदु यहाँ पर मिल रहा है, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। शीर्ष कहते हैं, इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है जिस बिंदु पर किरणें मिलती हैं उसे कोण का शीर्ष तथा किरणों के कोण की भुजा कहते हैं, तथा किरणों के कोण की भुजा कहते हैं। देखिए इसे भुजा कहते हैं, ये प्रारंभिक भुजा और ये अंतिम भुजा हो गया। तो एक किरण कोण की प्रारंभिक भुजा कहलाती है। ये किरण ये जो है, ये किरण ये जो है कोण की क्या कहलाती है? प्रारंभिक भुजा कहलाती है। और यह जो है, यह किरण अंतिम किरण, तो देखिए ये प्रारंभिक किरण, ये जो है एक ऐसे भी कोण बनाएंगे, ये एक ऐसे भी कोण बनाएंगे, एक ऐसे भी कोण बनाएंगे। तो देखिए इस जगह इस तरह कोण बनाएंगे, यानी 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक के कोण बनाते हैं। कोण ये जो ऐसे ऐसे कोण बनाते जाएंगे, ठीक है। तो क्या बनाते जाएंगे? कहां तक? 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक कोण बनाएंगे, और 360 डिग्री तब बनेगा जब यहां से प्रारंभ हो करके यहां तक आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। त्रिकोणमिति में कोण, एंगल इन ट्रायगोनोमेट्री। तो कह रहा है कोण की दोनों किरणों में से, कोण की दोनों किरणों में से एक किरण को स्थिर मानकर, एक किरण को स्थिर मानकर शीर्ष के चारों ओर अंतिम भुजा के चक्कर लगाने से जो कोण बनता है उसे त्रिकोणमितीय कोण कहते हैं। चलिए हम इन्हें देखते हैं, कोण की दोनों किरणों में से। तो देखिए यहां पर क्या है, इसे स्थिर किरण मानते हैं, यानी प्रारंभिक किरण मानते हैं, प्रारंभिक किरण। और ये क्या है? भ्रामक किरण, भ्रामक किरण।
यानी अंतिम किरण। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कोण की दोनों किरणों में से एक किरण को स्थिर मानकर, हम इसे स्थिर मान लिए हैं प्रारंभिक किरण को मानकर, शीर्ष के चारों ओर, ये देखिए मान लेते हैं ये 60 डिग्री के कोण है, ठीक, ये 60 डिग्री कोण है। कोण की दोनों किरणों में से एक किरण को स्थिर मानकर, ये किरण को हम स्थिर मान लिए हैं, शीर्ष के चारों ओर, ये शीर्ष है, इनके चारों ओर अंतिम भुजा के चक्कर लगाने से, ये अंतिम भुजा के, ये अंतिम भुजा है, यही ये शीर्ष है, इन्हीं के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। चक्कर लगाने से जो कोण बनता है उसे त्रिकोणमितीय कोण कहते हैं। तो चलिए हम दूसरा कोण बनाते हैं। देखिए ये क्या है, 60 डिग्री मान लेते हैं इसे, 60 डिग्री कोण, ठीक। और ये कोण जो है ये भ्रामक कोण है। ये क्या करते हैं, इस बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यहां से प्रारंभ करते हैं, इसके चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, फिर यहां आकर के रुक जाते हैं। तो अब यहां पर देखिए जब इनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं और यहां चलाते हैं तो ये कोण यहां से यहां तक का 60 डिग्री है, और यहां से लेकर के यहां तक के 360 डिग्री है। अब फिर यहां पर से ये कोण जो है फिर यहां चला हुआ है भ्रामक किरण। भ्रामक देखिए 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री को जोड़ेंगे तो 420 डिग्री। यह भ्रामक किरण क्या क्या है, 420 डिग्री का कोण बनाया है, 420 डिग्री का कोण बनाया है। तो यही क्या है, त्रिकोणमितीय कोण कहलाते हैं। ये कोण जो है माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव तक कोण बनाते हैं। कोणों के चिन्ह, कोणों के चिन्ह, साइन ऑफ एंगल, कह रहा है भ्रामक किरण के घड़ी की सुई, भ्रामक किरण के घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमने से जो कोण बनता है वह क्या कहलाता है, धनात्मक कोण कहलाता है। तथा घड़ी की सुई की दिशा में घूमने से जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक कोण कहते हैं। ये एक किरण है, ये 45 डिग्री का कोण है, इसे 45 डिग्री कोण मान लिए हैं। और ये जो है घड़ी के विपरीत दिशा जा रहे हैं, घड़ी जा रहे हैं इस दिशा में, तो ये जा रहे हैं इस दिशा में, ठीक। ये घड़ी की दिशा हो गया और ये घड़ी के विपरीत की दिशा हो गया। जब ये कोण इधर से इधर ऐसे ऐसे चलेंगे, ऐसे 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 आएंगे, तो ये क्या होगा, धनात्मक कोण कहलाएगा। तो देखिए ये अब 90 डिग्री कोण बन गया है, देखिए ये 90 डिग्री कोण बन गया है, ये धनात्मक। अब यहां पर देखिए फिर ये 120 डिग्री कोण बन गया है, ये धनात्मक जा रहा है, ये क्या है, धनात्मक कोण है। अब देखिए ऋणात्मक जो घड़ी की दिशा में जाए, घड़ी के सुई की दिशा में जो कोण बनाएंगे, घड़ी की दिशा में जो जाएंगे वह क्या कहलाएगा, ऋणात्मक कोण कहलाएगा। तो देखिए ये देखिए 45 डिग्री कोण बना रहा है, ये क्या है, घड़ी की दिशा में जा रहा है, ये 45 डिग्री कोण बना रहा है। अब यहां पर देखिए ये जो है 90 डिग्री कोण बना रहा है। अब यहां पर देखिए ये 120 डिग्री कोण बना रहा है, यानी ये घड़ी की दिशा में जा रहा है सब, तो ये ऋणात्मक कोण कहलाएगा।
और ये घड़ी के विपरीत की दिशा में जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? धनात्मक कोण कहलाएगा, धनात्मक कोण कहलाएगा। और ये क्या कहलाएंगे? ऋणात्मक कोण कहलाएंगे, ऋणात्मक कोण कहलाएंगे। जो घड़ी के विपरीत दिशा में जाएंगे वह जो है धनात्मक कोण कहलाएंगे, जो घड़ी की दिशा में जाएंगे वह ऋणात्मक कोण कहलाएंगे। यानी ये ऐसे करके जा रहे हैं, ऐसे करके जा रहे हैं, ऐसे। और ये क्या कर रहे हैं? यहां से घड़ी की उल्टी दिशा में जा रहे हैं, ये घड़ी के उल्टी दिशा नहीं विपरीत दिशा, मतलब विपरीत उल्टा दिशा, घड़ी के सुई के विपरीत की दिशा है। और ये जो है ये घड़ी की दिशा है, ऐसे करके घड़ी की सुई ऐसे करके जा रहे हैं। देखिए घड़ी यहां पर, ये घड़ी है, ठीक। और घड़ी के सुई ऐसे करके जा रहे हैं, ये सुई हो गया है, ऐसे जा रहे हैं, ये हो गया है ऋणात्मक, ये हो गया है ऋणात्मक। और जब घड़ी के सुई की दिशा जो है ये फिर पलट के ऐसे जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा धनात्मक, ये हो जाएगा धनात्मक। क्योंकि ये घड़ी के सुई इधर जा रहे हैं, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, और ये घड़ी के सुई की दिशा में जा रहे हैं, तो ये ऋणात्मक। और ये चतुर्थांश भाग, ठीक है। ये हो गया है वाई वाई डैश, एक्स डैश एक्स, ठीक। अब ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। अब देखिए ये जो है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलते हैं, ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा है, ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा है। ऐसे यहां से ऐसे करके फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये पहला चतुर्थांश जो है 0 से लेकर के 90 डिग्री तक के कोण बनाते हैं, और ये दूसरा चतुर्थांश में 90 डिग्री से 180 डिग्री तक कोण बनाते हैं। चौथा चतुर्थांश में 180 डिग्री से 270 डिग्री तक के कोण बनाते हैं। तीसरा चतुर्थांश में 180 डिग्री से 270 डिग्री तक कोण बनाते हैं। और चौथा चतुर्थांश में देखिए 270 डिग्री से 360 डिग्री तक कोण बनाते हैं। यानी इसे से लीजिएगा, से कहिएगा इसे, ठीक। इसे हम, ये हो गया है घड़ी के विपरीत की दिशा। यानी देखिए घड़ी की सुई के विपरीत, घड़ी की सुई के विपरीत की दिशा यह है। अब देखिए घड़ी की दिशा में तो देखिए ये वाई वाई डैश एक्स डैश एक्स, ये हो गया है पहला चतुर्थांश, ये हो गया है दूसरा चतुर्थांश, ये हो गया है तीसरा चतुर्थांश, ये हो गया है चौथा चतुर्थांश। ये घड़ी की सुई की दिशा में है, तो घड़ी की सुई की दिशा में है 0 डिग्री से -90 डिग्री कोण बनाते हैं
चौथा चतुर्थांश में। अब देखिए तीसरा चतुर्थांश में -90 डिग्री से -90 डिग्री से -180 डिग्री तक कोण बनाते हैं तीसरा चतुर्थांश में। चौथा चतुर्थांश में देखिए -180 डिग्री से, यानी देखिए ऐसा ही, ये ऐसे घड़ी की सुई की दिशा ऐसे जा रहे हैं, ये घड़ी की सुई की दिशा है। तो यहां पर देखिए -180 डिग्री से 270 -270 डिग्री तक कोण बनाएंगे दूसरा चतुर्थांश में। अब यहां पर देखिए पहला चतुर्थांश में -270 डिग्री से 360 डिग्री तक कोण बनाएंगे। ये क्या है? पहला चतुर्थांश है। और इसे क्या कहेंगे? इसे घड़ी की सुई की दिशा में जा रहा है, इसे कहेंगे ऋणात्मक कोण। इसे कहेंगे ऋणात्मक कोण। समस्थित कोण, इसे इंग्लिश में कहते हैं कोटर्मिनल एंगल्स। यानी अब देखिए इसका डिफिनेशन, ऐसे कोण जिनकी आदि किरण तथा भ्रामक किरण की स्थिति एक ही हो समस्थित या संपादीय कोण कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब है आदि किरण तथा भ्रामक किरण की स्थिति एक ही हो, यानी दोनों किरण की स्थिति एक ही हो। तो चलिए बनाते हैं, यहां पर रखिए। यह है प्रारंभिक किरण और ये क्या है? शीर्ष है। यहां पर एक भ्रामक किरण, ये हो गया है। ये देखिए 45 डिग्री कोण बनाते हैं, 45 डिग्री कोण बनाते हैं। चलिए अब दूसरा एंगल लेके चलते हैं। ये भी देखिए 45 डिग्री के कोण बनाते हैं, लेकिन ये भ्रामक किरण जो है, ये भ्रामक किरण यहां से लेकर के ये क्या करते हैं? आदि बिंदु, आदि किरण, यानी ये बिंदु जो है शीर्ष, इनके चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। या यहां पर है तो यहां से क्या करते हैं? ऐसे करके चक्कर लगाते हैं, समझे? इधर से चक्कर लगाए अथवा इधर से चक्कर लगाए, ये क्या है? भ्रामक किरण है। तो ये जो है भ्रामक किरण, ये बिंदु के चारों ओर जो चक्कर लगा है, फिर यहीं पे आ गए हैं, यहां पे आ गए हैं। अब देखिए 45 डिग्री कोण बना रहे हैं, ये भी 45 डिग्री कोण बना रहे हैं। तो ये 45 डिग्री और यहां पर, तो देखिए ये क्या है? 360 डिग्री या प्लस 45 डिग्री, दोनों को जोड़िए। 5 6 4 10 जीरो, बाकी 1 3 1 405 डिग्री कोण बनाए हैं। कितना डिग्री कोण बनाए हैं? 405 डिग्री कोण बनाए हैं। तो देखिए अगर कहेगा समस्थित कोण निकालने के लिए, समस्थित कोण निकालने के लिए कहेगा, तो चलिए n 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा। तो चलिए n के जगह पर हम 1 मान लेते हैं, 1 360 डिग्री, और यहां पर थीटा देखिए कितना है? 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो इसमें गुना करेंगे तो 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा? 405 डिग्री। अब यहां पर देखिए ये 405 डिग्री चलाया है। अगर ऋणात्मक कोण बनाएंगे तो देखिए क्या होगा? तो -n 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल थीटा। तो चलिए माइनस यहां पर 2 रख लेते हैं। 360 डिग्री माइनस थीटा कितना है? 45 डिग्री।
तो 36 दूनी 72, 720 डिग्री, माइनस 720 और 45 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस माइनस में जोड़ेंगे तो माइनस कितना होगा 5, 4 2 6 765 डिग्री आंसर होगा। इसी तरह समस्थित कोण निकालते हैं। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। पार्ट 2 में फिर जो है चैप्टर का इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताएंगे, इससे आगे आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।